क्या आप जानते हैं 12 का ऐसा राज जिसे जानकर मैं और आसान लगने लगेगी? आज सिर्फ 2 मिनट में सीखेंगे हम गुणनखंड और गुणज। पहले हम देखने वाले गुणनखंड किसे कहते हैं। किसी संख्या को बिना शेष बचे जिन संख्याओं से भाग दिया जा सके उन्हें उस संख्या का गुणनखंड कहते हैं। तो बच्चों एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है 12, तो 12 किन किन संख्याओं से पूरी तरीके से काट सकते हैं। तो सबसे पहले 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 12। उसके बाद बच्चों हम देखते हैं 6, 1, 2, 3, 6। फिर बच्चों में 18 देखते हैं। 18 जो है 1, 2, 3, 6, 9, 18। बच्चों देखते हैं 24। 24 जो होता है 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24। उसके बाद बच्चों हम देखने वाले हैं बच्चों अब हम समझते हैं गुणज किसे कहते हैं। किसी संख्या को किसी अंक या संख्या से गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे उस संख्या का गुणज कहते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिया 5, तो 5 के गुणज हो जाएंगे बच्चों 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। उसके बाद जैसे बच्चों हमने लिए यहाँ पे 10, तो 10 के गुणज हो जाएंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60। इसी तरीके 10 के गुणज हो जाएंगे। उसके बाद जैसे हमने लिया यहाँ पे बच्चों 12, तो 12 के गुणज हो जाएंगे 12, 24, 36, 48। इसी तरीके 12 के गुणज हो जाएंगे। यानी बच्चों इस संख्या के पहाड़े में जो भी अंक आते हैं उसे उस संख्या का गुणज कहते हैं। तो बच्चों एक हम शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। बच्चों गुणनखंड का मतलब होता है अगर किसी संख्या को किसी संख्या से भाग देते हैं तो अगर उसका शेषफल 0 बचे तो उस संख्या का हम गुणनखंड कहते हैं। जैसे हमें 12 का गुणनखंड निकालना है, तो बच्चों अगर हम इसके 2 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा बच्चों 6 बार जाएगा। इसका आंसर कितना जाएगा शेषफल 0, यानी जो 12 का गुणनखंड है वो 2 हो जाएगा। इसी तरीके जैसे बच्चों 12 का गुणनखंड अगर हम 6 से करें तो 6 दूनी 12, तो बच्चों 12 का गुणनखंड हो जाएगा 6। और गुणज का मतलब होता है बच्चों गुणा करना। जैसे 12 का गुणज हो जाएगा बच्चों 12, 24, 36। यानी हम गुणज का मतलब होता है गुणा करना। जैसे हम 12 को 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 12 दूनी 24, तो ये 24 जो है बच्चों हमारा 12 का गुणज है। तो बच्चों आप बताइए 10 के गुणज और गुणनखंड क्या होते हैं। इसका आंसर बच्चों कमेंट करके दीजिएगा। बच्चों अगर आपको गुणनखंड और गुणज समझ में आ गया तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।